तो चलिए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग उत्तल लेंस में सिद्ध करेंगे कि 1/v-1/u बराबर 1/f होता है क्या। ये सिद्ध करके हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/v-1/u बराबर 1/f। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। आइए इसको हम सिद्ध करने के लिए बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, फिगर बना लेंगे, उसके बाद भाषा लिख लेंगे। तो भाषा पहले देखिए फिगर बना के तो भाषा लिखते हैं तो याद रह जाएगा। ठीक है, अच्छा से। तो इससे पहले फिगर ही बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे करके ऐसे कर लीजिए। ये आपका हो गया उत्तल लेंस का फिगर। इस साइड थोड़ा गड़बड़ था, इसको सीधा सही कर लीजिए। अब हो गया अच्छा से, इसको मिला लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये एफ है, ये 2f है, ये एफ डैश, ये 2f डैश, ये फिर हो जाएगा f, ये हो जाएगा 2f। ठीक है क्या। अब यहाँ बात एक याद रख लीजिए आप, यहाँ पर जब हम लोग वस्तु कहाँ पर रखते हैं, अनंत और 2f के बीच, अनंत और 2f डैश के बीच भी बोल सकते हैं, अनंत और 2f के बीच। ठीक है, ठीक है, ये f से होकर जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये कीजिएगा, ये काट देगा, तो यहाँ ये आ जाएगा आपका, ये a है, ये b है, ये a डैश, यहाँ आ जाएगा a डैश आपका, ये a डैश, ये b डैश। ठीक है क्या। अब देखिए यहाँ थोड़ा आपको क्या होगा, ये O प्रकाश से केंद्र, ये आपका हो जाएगा M। ठीक है, अब देखिए सिद्ध कैसे करते हैं इन बातों को, ध्यान से देखिए और समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में आपका 5 मार्क आता है, वो सब बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे सीधा देखिए ना। क्या सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भाषा लिख लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, भाषा क्या लिखेंगे, माना कि एल मान लेते, माना कि थोड़ा नीचा कर लेते हैं क्या, माना कि एल एक उत्तल लेंस है, माना कि एल एक उत्तल लेंस है, माना कि एल एक उत्तल लेंस है, जिसके प्रधान अक्ष पर, जिसके प्रधान अक्ष पर, जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और 2f डैश के बीच 2f डैश के बीच AB वस्तु इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। ठीक है, तो ये आपका भाषा हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस भाषा को यहाँ के बाद हम मिटा देते हैं। यहाँ तक आप देख गए होंगे। अब इसके नीचे हम लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा वो देखिए। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ये भाषा आप लिख लीजिए। अच्छा भाषा लिखें इसलिए बोले आपको लिखने के लिए। आप कैसे, ये देखिए कैसे लिखें, माना कि एल एक उत्तल लेंस है, ये प्रधान अक्ष है ना, जिसके प्रधान अक्ष पर, ये प्रधान अक्ष पर अनंत, इधर देखिए
अनंत और 2f के बीच एक वस्तु रखे हैं ना, 2f' के बीच एक वस्तु रखे हैं, ठीक है। अब वस्तु कौन रखे, ए बी वस्तु रखे हैं जो, और वस्तु को इस प्रकार रखा गया है कि इसका जो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। यही बात लिखना है आपको, और एक्स्ट्रा बात लिखने की जरूरत है नहीं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी भाषा लिखते हैं, नहीं तो होगा क्या, सिद्ध करेंगे इसमें नहीं हटेगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए अब आप इसको कैसे लिखिएगा, सो देखिए, यहाँ से आप लिखिएगा, यहाँ आ जाइए, लिखिएगा त्रिभुज, क्या लिखिएगा, त्रिभुज ए बी ओ, क्या लिखिएगा, त्रिभुज ए बी ओ, और क्या लिखिएगा आप, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ में, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ 90 डिग्री का आपका कोण बन रहा है, इसमें भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, क्या लिखिएगा आप, कोण बी ए ओ, क्या लिखिएगा, कोण बी ए ओ बराबर के लिए क्या लिखिएगा, कोण बी डैश ए डैश ओ, बी डैश ए डैश ओ बराबर कितनी डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये कोण और ये कोण समकोण है दोनों में, ये ले लीजिए आप, लिखेंगे क्या, ए ओ बी, कोण ए ओ बी, इसके लिए भी ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश, कौन कौन से, तो सम्मुख कोण से, कौन कौन से, तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। तो आप दो कोण को बराबर कर लिए, ये भी एंगल है, ये भी है, तो क्या क्या समरूप, ए समरूपता लगा लीजिएगा आप, लिखिएगा ए समरूपता से, क्या लिखिएगा, ए समरूपता से। अब ए समरूपता से लगा है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ये त्रिभुज ए बी ओ और ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ का हो गया, ठीक है। अब आपको पता ही है पहले से क्या, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो ये उसका लंब और आधार बराबर, तो ये लंब में ये है वस्तु, क्या लिखिएगा, ए बी बट्टे क्या हो जाएगा आपका, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, वस्तु, ये तो हो गया वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी हो गया, ये वस्तु को चाहिए, प्रतिबिंब को चाहिए हो गया। अब यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ओ ए बट्टे क्या हो जाएगा, ओ ए, ठीक है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड की ओर बढ़ते हैं, आइए इक्वेशन सेकेंड क्या लेते हैं। अब क्या कीजिए, यहाँ आपका एफ है, तो ये एफ है आपका, इसको एफ को अच्छा से कर दे थोड़ा, ठीक है। देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, ओ एम एफ, ऐसे भी ले सकते हैं, दूसरा ढंग से भी ले सकते हैं, यही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज ओ एम एफ, कोई दिक्कत, और क्या लिखिएगा, और यहाँ लीजिए आप ए डैश बी डैश एफ ले लीजिए, ए डैश बी डैश और एफ ले लीजिए में। अब देखिए यहाँ इसका 90 डिग्री है और इसका 90 डिग्री यहाँ है, ले लीजिए, कोई बात नहीं है। क्या लिखेंगे, एम ओ एफ, कौन लिख लीजिए, यहाँ फिर लिखिएगा कौन बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ बराबर कितनी डिग्री, 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका दोनों का सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये, ऐसे लिखिएगा आप, क्या एम ओ एफ भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए, एम एफ ओ भी लिख सकते हैं, क्या एम एफ ओ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। दूसरा क्या बात लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ आप लिख सकते हैं क्या,
बी डैश एफ ए डैश, क्या लिखिएगा बी डैश, यहाँ नहीं ऐसे नहीं लिखिए, बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश, बी डैश ए, बी डैश एफ ए डैश, एफ ए डैश। ये कौन कौन से हो गया आपका सम्मुख कोण से, कौन कौन से सम्मुख कोण से, हो गया क्लियर क्या है। अब देखिए यहाँ आइए, यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये त्रिभुज आपका क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है ना। यहाँ लिखिए ओ एम एफ समरूप किसका हो गया, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का, ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं। तो वही बात फिर से क्या हो जाएगा, ये और ये, यानी कि वस्तु को चाहिए प्रतिबिंब को चाहिए। यहाँ लिखिएगा कैसे, ओ एम बटे क्या लिखिएगा आप, ए डैश बी डैश बराबर क्या लिखिएगा आप, सो देखिए बराबर आपको लिखना है क्या, यहाँ ये तो हो गया ओ से एफ की दूरी, और यहाँ ए डैश एफ क्या हो जाएगा, यहाँ ए डैश एफ, ठीक है। एक स्टेप इसको क्या कीजिए, एक स्टेप और लिख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, आप क्या लिखेंगे, तो ओ एम बटे क्या हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश बराबर क्या लिखना है, ओ एम के बदला में यहाँ पुट करना पड़ेगा क्या, तो यहाँ ए बी पुट कर लीजिए आप, ठीक है। ए बी ओ एफ बटे क्या हो जाएगा ए डैश एफ। आप देखिए कहिएगा ए बी कैसे पुट कर दिया आप, तो देखिए ओ से एम की दूरी, ए से एफ की दूरी, दोनों का ऊंचाई समान है ना, इसलिए किया, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आप लिख भी सकते हैं, ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ आप साइड में लिख लीजिए, क्या साइड में आप एक बात लिख लीजिए, यहाँ पर आप क्या लिखना है आपको, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाता है आपका। यहाँ ओ एम बराबर है ए बी का, ये बात आपको क्या करना है, लिख देना है साइड में, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको मिटार के फिर क्या करते हैं, इसको मिटारते यहाँ तक, फिर से दोबारा लिखना चालू करते हैं। आइए वो बात को देखते हैं, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। और ठीक है, समीकरण एक तो लिखा हुआ रहना चाहिए था, ठीक है, लेकिन याद है हमको, लिख लेंगे उसको, ठीक है। तो क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से होगा, ठीक है। यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या था आपका, ठीक है, वो एक था आपका ए बी, ठीक है, बटे क्या था आपका ए डैश बी डैश, और दूसरा क्या था ओ ए बटे क्या था ओ ए डैश, ओ ए डैश। ये इक्वेशन फर्स्ट था। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिखते, तो यहाँ लिखते हैं, आइए समीकरण 1 और 2 से देखिए, ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट चल जाएगा, इसका आपको बचेगा क्या, ओ ए बटे ओ ए डैश बराबर में क्या हो जाएगा आपका ओ एफ बटे क्या हो जाएगा ए डैश एफ। इसको इक्वेशन आप थर्ड मानने की मर्जी मान लीजिए, नहीं मानने की मर्जी तो नहीं मानिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात हो गया आपका, यहीं तक आप सबको मिटा दीजिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है सबका हमको, ठीक है, ठीक है। अब क्या लिखिएगा आप, एक स्टेप इसको और बढ़ा सकते हैं आप, ऐसे ओ ए बटे ओ ए डैश, इसको ओ एफ लिखिए, इसको ए डैश एफ के बदला में ओ से लेकर यहाँ तक की दूरी डालिए, ओ ए, क्या लिखिएगा आप, टोटल दूरी डालना आपको, तो ओ ए डैश माइनस क्या बचेगा आपको ए डैश एफ, ए डैश एफ। कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा, चलिए इसको इक्वेशन आप थर्ड कीजिए, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से क्या लिखना है हमको, देखिए ओ से ए तक की दूरी, ये हो गया आपको वस्तु दूरी,
कौन दूरी? वस्तु दूरी। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? लिखेंगे माइनस यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाता है। अब देखिए क्या लिखिएगा, और ओ ए डैश, ये हो जाता है आपका प्रतिबिंब दूरी, ये हो जाता है आपका भी। उसके बाद देखिए आपका क्या आता है, अब आ जाएगा आपको क्या, यहाँ पर ओ से एफ लिखना है ना आपको, हाँ, यहाँ ए डैश एफ लिखिएगा यहाँ, ठीक है क्या? सबसे पहले क्या लिखिएगा आप, ओ से एफ का दूरी लिखिएगा। क्या लिखिएगा आप? ओ एफ दूरी, यानी ये हो जाएगा फोकस दूरी। कौन दूरी हो जाएगा? कौन दूरी हो जाएगा? फोकस दूरी। ये क्या हो जाएगा आपका? एफ, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, यही बात लिखना है और कोई बात लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो आप जो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गया आपको, कौन सा दूरी हो गया? ये हो जाता है। यहाँ ओ से एफ घटा लीजिए, इसमें क्या घटा लीजिएगा? ओ से एफ ही घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, वही बचेगा, ये यही बच जाएगा आपका, रेस्ट यही बचा हुआ, इसको जब घटाइए ना तो यही बचेगा, ठीक है। आइए इसको हम जानते हैं। तो चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी यहाँ लिख लिए हैं। अब क्या कर लिखेंगे? समीकरण 3 से। यहाँ क्या लिखेंगे आप, हम लोग समीकरण, तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर ये भी लिख सकते थे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से। आइए समीकरण 3 से हम लोग इसका मान रख के इसमें बैठा देंगे, ठीक है। तो ओ से एफ, ओ से ए तक की दूरी देखिए आप क्या लिख रखे हैं, माइनस यू। ओ से ए डैश की दूरी क्या है? भी है आपका। और ओ से एफ तक की दूरी क्या है? देखिए ओ से एफ क्या है आपका? एफ है। उसके बाद क्या है? ओ ए डैश है, क्या है? ओ ए डैश। तो यहाँ ओ ए डैश लीजिए, ओ डैश फिर से हो जाएगा आपका भी, यहाँ माइनस है तो माइनस लीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, एफ क्या है आपका? ओ से एफ तक की दूरी है ना, ये ओ से एफ, यहाँ ओ से एफ ले लीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका जोड़ घटो गुना भाग करेंगे हम लोग। देखिए ये माइनस यू ले लीजिए, इधर भी हो जाएगा, ये माइनस गुना कीजिए तो माइनस एफ हो जाएगा ना, ये भी एफ तो भी एफ ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको गुना कीजिए, माइनस क्या होगा? यू भी होगा, इसको गुना कीजिए तो प्लस यू एफ हो जाएगा आपको, ये भी एफ तो रहबे करेगा। अब क्या कीजिए आप, क्या लिखेंगे हम लोग? दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, भाग कीजिए दोनों तरफ यू भी एफ से। अब इसको माइनस यू भी प्लस यू एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका? भी एफ। इसमें भी कीजिए यू भी एफ से भाग, इसमें भी कीजिए यू भी एफ से भाग, इसमें भी कीजिए यू भी एफ से भाग। देखिए ये यू भी से ये यू भी चल जाएगा, ये यू एफ से ये यू एफ चल जाएगा, ये भी एफ से ये भी एफ चल जाएगा, बचेगा क्या आपका? माइनस 1/f बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/v, 1/v यहाँ प्लस होगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 1/u, ठीक है। अब देखिए बात को, तो हमको तो पुराना क्या है, ये पुराना है ना, तो ऐसे कीजिए आप 1/v रहने दीजिए इधर, ये 1/u उधर लीजिए, इधर ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब क्या कीजिए, तो 1/v फिर से लिखिए आप, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 1/f। आपको यही साबित करना था ना, यही साबित करना था ना, क्या यही साबित करना था ना। तो चलिए, तो ये एग्जाम में आता है, ठीक है, सिद्ध करने के लिए बोल देता है, ठीक है, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। आपको एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें क्या करेंगे, सारा का सारा जितना फिजिक्स में सिद्ध करने वाले हैं सबको उसी में डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सब लेंस का भी और दर्पण का, और साथ में और सब जो आवश्यकता पड़ता है उस सबको सिद्ध कर देंगे हम, और सिद्ध करने वाला एक प्ले लिस्ट बनाते उसमें आपको डाल देंगे सब।